नमस्कार। मेहता टॉक्स हजारीबाग में आपका स्वागत है। आज एक शब्द मैं लेकर आया हूँ। उस शब्द पर हम विचार करेंगे, उसका वर्णन करेंगे और आप कल्पना करेंगे कि क्या इन शब्दों को अब भी आपको स्मरण है या आप याद करते हैं। अब तो या ये शब्द लुप्त प्राय है। साहित्य की बात है, हिंदी साहित्य भी है, इसमें उर्दू साहित्य भी है। वह शब्द है चांदनी। चांदनी जब कहते हैं तो बहुत सारी बातें ध्यान में आ जाती है। धवल चांदनी गांव की, शुक्ल पक्ष के किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष की चांदनी। लेकिन सबसे बढ़िया चांदनी बरसात के रातों की होती है। बरसात की रात की यदि चांदनी ऐसी हो कि आसमान में बादल न हो तो वो खड़ी चांदनी दूर दूर तक देखने का आनंद देती है। सावन भादो, चारों ओर लबालब पानी भरा है। खेतों में धान रोपे गए हुए हैं, वे पौधे हैं और बहुत सारी बातें हैं। पूर्व के दिनों में बहुत सारी कही अनकही बातें हैं। इस चांदनी रात में कौन रात को निकलता है। अंधेरी रात की तो बात ही छोड़ दीजिए। भादों की घूप अंधेरिया, जिसमें एक हाथ से दूसरे हाथ को आप पकड़ नहीं सकते हैं, इतने अंधेरी रात में कोई निकले, अरे बाप रे बाप। कई किंवदंतियां उन दिनों में थी। तब बिजली न थी। बिजली की सीमित उपयोग शहरों में ही होता था, बहुत फ्लड लाइट लगा करके नहीं। शहरों के घरों में 60 वाट के लट्टू, 100 वाट के लट्टू, या बिजली के खंभों में 100 वाट 60 वाट, ये बस। शहर से आधे किलोमीटर तक की दूरी तक भी उसकी परछाई नहीं आती थी, रोशनी नहीं आती थी। और सुदूर गांव की तो बात ही छोड़ दीजिए। तब क्या आनंद था चांदनी का, और क्या आनंद था अंधेरिया रात का। जितने गांव, जितने लोग, जितने मुंह, उतने किस्से। भादों के अंधेरिया के में कोई यदि कोई पाला पड़ गया हो तो। लेकिन आज मैं उस चांदनी का उल्लेख नहीं करने जा रहा हूं। आज मैं एक नए शब्द, जिसको तो आपने सुना ही नहीं होगा और विश्वास भी नहीं करते होंगे, वह चांदनी है मकर चांदनी। मकर चांदनी को मकर चांदनी कहते थे। अब तो वह वैसे मकर चांदनी कहीं होता ही नहीं है। जब भोर होने को होता था, भोर होने के 2 घंटा पूर्व धुंधली सी चांदनी एकदम सुबह हो जाने का भ्रम पैदा करती थी। और कभी 2 बजे रात्रि को, और कभी तो बिल्कुल 9 बजे रात्रि को ही किसी ने देखा तो कहता मकर चांदनी मारे हुए है। वास्तव में ये बादलों के धुंधलापन से, ये परावर्तित किरणों से चांद का प्रकाश इस प्रकार से फैलता था पृथ्वी पर किसी खास क्षेत्र में, कि ऐसा दृष्टिगत होता था कि बस सवेरा होने में 10 मिनट बाकी है। उसको गांव में मकर चांदनी मारना कहते थे। इन मकर चांदनी के
दिनों में अब इसलिए मकर चांदनी का प्रभाव नहीं है क्योंकि बिजलियां सभी जगह चली गई है। ये समझिए कि प्रकाश का प्रदूषण, प्रकाश प्रदूषण से प्रभावित गांवों में मकर चांदनी मारे तो कैसे। लेकिन मैं इसको समझता था कि ये मकर चांदनी केवल लोक वाक्य है, एक गांव के कंठों में ही है। किसी ने कहा मकर चांदनी, हमने सुना, लेकिन नहीं, अध्ययन करने पर यह ज्ञात होता है कि हिंदी साहित्य में, उर्दू साहित्य में मकर चांदनी का खूब उल्लेख हुआ है। मैंने देखा एक नार खड़े सामने भादों के मकर चांदनी में। ऐसे ऐसे काव्य है, उर्दू में भी कई हैं। तो अध्ययन से पता चलता है कि मकर चांदनी का दृश्य, इसका वर्णन कवियों ने, लेखकों ने बहुत अच्छे ढंग से और बड़े ही रोमांचक और ये रोमांस उत्पन्न करने वाला, ऐसा। तो इसके किस्से हमने भी गांव में सुना है। अपने गांव में भी एक, अब तो रहे वे लोग नहीं, लेकिन वे लोग जैसा बताते थे कि एक बार खुद बताए कि जो बता रहे थे कि कहीं गांव गए हुए थे कौआ कुल के आसपास किसी गांव में, और वहाँ से उनके दालान पर खाना वाना खा करके सोए थे और बात यही तय हुई थी कि मैं सवेरे निकल जाऊंगा यहाँ से। तो कौआ कुल से आने का वापस नवादा एक रास्ता है, उस रास्ते से, कच्ची रास्ते से वो सीधे चले आते पैदल। तो वो उठे तो 2 बज रहा था उस वक्त, लेकिन उन्होंने देखा तो पूरा मकर चांदनी मारे हुए है और एकदम सवेरा होने पर ही है। उनको अफसोस हुआ, उन्होंने स्वयं मुझे बताया था कि उनके अफसोस हुआ कि वे और सवेरे क्यों नहीं उठे। अब तक तो 1 आध कोस निकल गए हुए होते, मगर जल्दी से वे उठे और चलने के बाद अचानक देखा कि मकर चांदनी का जो इफेक्ट है, प्रभाव है, वो फट गया और सही स्थिति आ गई चांदनी की। तब उनको होश आया। हम लोग को तो ऐसे में आज के दिनों में होश ही नहीं आवे, लेकिन उन्होंने इन शब्द को चुना हुआ था मकर चांदनी। देखा कि अरे तो बहुत रात है, जंगल का इलाका है। अब वो भय से वापस पीछे आना चाह रहे हैं और आए भी, दौड़े भी, तब तक भालू मिल गया। भालू दूर में ही भालू था, काला काला भालू भालू में साफ दिख रहा है। अब उन्होंने सीधी सलाई निकाली और बत्ती जलाई, बत्ती की तितली जलाई, तो इससे भालू टिका, जैसा वे बताते हैं। और वे दौड़े, गिरते पड़ते किसी प्रकार से जहाँ सोए थे उस गांव के खाट तक पहुँचे और लगभग वो अर्ध बेहोशी की अवस्था में पहुँच गए। इसी प्रकार से किसी ने मुझे बताया था कि वो चांदनी मार दिया तो उस समझे कि भैंस खोल के मिलान चराना चाहिए, और वो यादव जी अपने सभी भैंसों को खोलकर लेकर के नदी के किनारे की ओर चले गए चराने के लिए। लेकिन रात में कहीं कोई चुचू ये नहीं। उन्हें स्वयं समझ में आया, ये हम तो मकर चांदनी के फेराम पड़ गए। तो आज रात को भले डर न लगे, राती अधराती को, पहले अनेक प्रकार की हवाओं का डर, दैवी शक्तियों का डर, प्रकोप, कहाँ प्रेत मिल जाए, कहाँ क्या मिल जाए, वो जल्दी जल्दी सभी भैंसों को वापस ले आए और फिर खूंटा से बांध करके सो गए। कोई बताते हैं कि इसी मकर चांदनी में उनको किचिन मिला। किचिन क्या होता है?
हम स्पष्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन प्रेत की फीमेल, प्रेत की स्त्रीलिंग वो किचन मिल जाती है, साफ स्वादा कपड़ा पहने हुए, भादो सावन भादो के रात में अनेक किस्म की दंत कथाएं हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के डरावने किस्से होते थे। जंत्र मंत्र लगा करके बच्चों को रखा जाता था। हवा कैसी कैसी चलती थी, बहती थी। अब तो कुछ है ही नहीं, सब समाप्त है। तो उनका मकर चांदनी, तो मकर चांदनी को जानना चाहिए कि मकर चांदनी एक शब्द है जिसे हम लोग भूल चुके हैं, भूल गए हैं। तो ये स्मरण रहे, इसे याद रखें। धन्यवाद, नमस्कार। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। आप लाइक अवश्य कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए जिन्होंने नहीं किया है, शेयर कीजिए, क्या हर्ज है। धन्यवाद।